इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से आ रही। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में तशद्दुद के मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने 10 अफराद को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। गिरफ्तार शुदगान मुजरिमाना पस मंजर रखने वाले हैं और तशद्दुद के मामले में किसी भी तालिबे इल्म को नहीं पकड़ा गया है। यानी 10 अफराद में कोई भी तालिबे इल्म जामिया मिल्लिया इस्लामिया का नहीं है। इससे बात ये वाज़ेह हो जाती है कि आउटसाइडर की तरफ से ही ये तशद्दुद फैलाने की कोशिश की गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से दे रहे हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में तशद्दुद के मामले को लेकर दिल्ली पुलिस को 10 अफराद को गिरफ्तार करने की कार्रवाई मिली है। गिरफ्तार शुदगान मुजरिमाना पस मंजर रखने वाले हैं। तशद्दुद के मामले में किसी भी तालिबे इल्म को नहीं पकड़ा गया है। इस खबर पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद फोन लाइन पर मौजूद हैं। खुर्रम, ये बड़ी खबर है। लगातार पहले भी ये कहा जाता रहा कि जो तशद्दुद फैलाया गया वो एंटी सोशल एलिमेंट हो सकते हैं और आउटसाइडर्स हो सकते हैं। इस खबर से ये बात पूरी तरीके से साफ हो जाती है कि जिन्हें गिरफ्तार किया गया है वो कोई तालिबे इल्म नहीं है। देखिए, इस तरह की कार्रवाई की उम्मीद सीधे तौर पर पहले से की जा रही थी, क्योंकि पुलिस के ऊपर काफी ज्यादा दबाव था। आखिर किस तरह से 15 दिसंबर को जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें काफी सारे लोकल्स के लोग शामिल थे जो मथा रोड जाम करने गए थे। उसको लेकर के जिस तरह से एक वीडियो भी सामने आया था, तो पुलिस की ये कार्रवाई अंदाजा लगाया जा रहा था ऐसा होना है और ये कार्रवाई की गई है। लेकिन इसमें एक सवाल साथ ही साथ खड़ा होता है, अगर लोकल्स के लोगों ने तोड़फोड़ की, तशद्दुद किया, तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंदर पुलिस का लाठीचार्ज क्यों हुआ? तो ये एक बड़ा सवाल है जो जरूर उठेगा। लेकिन अभी जिस तरह से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वो पुलिस को ये जांच करनी है, ये बताना क्या है। इनके ताल्लुक से पता चल पाया है कि ये 10 लोग कौन हैं? क्या उसी इलाके के रहने वाले हैं? देखिए, अभी तक बिल्कुल ये इसी इलाके की बात है, लेकिन अभी कहां पर किस जगह से गिरफ्तारी हुई है अभी तक ये साफ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रात के वक्त ये सारी चीजें हुई हैं और इस तरह की उम्मीद की जा रही थी कल से ही, शाम से ही कि पुलिस रात में कार्रवाई कर सकती है ना जी। और साथ ही साथ एक और बात सामने आई है कि जिन लोगों ने तशद्दुद को भड़काया और जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनका ट्रैक रिकॉर्ड पहले से ही मुजरिमाना था। बिल्कुल। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, हालांकि यहाँ पर बहुत ज्यादा क्राइम नहीं होते हैं जामिया नगर में, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मुजरिमाना रिकॉर्ड होता है तोड़फोड़ में या फिर कहीं ना कहीं पुलिस के साथ टकराव में या किसी दूसरी गतिविधि में वो शामिल होते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको गिरफ्तार करने की बात पुलिस की तरफ से की जा रही है। अभी ये खुल कर सामने नहीं आया आखिर वो कौन लोग हैं और किस तरह का मुजरिमाना रिकॉर्ड उनका था, या पुलिस का दावा वाकई ठीक है या पुलिस का दावा गलत है, अभी ये सामने नहीं आ पाया है। जी, बेहद शुक्रिया खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। इस वक्त दूसरी खबर शहरियत कानून पर को लेकर ही आ रही है। शहरियत कानून पर अपोजिशन सदर जमहूरिया से मुलाकात करेगी। अपोजिशन पार्टियों ने सदर जमहूरिया से वक्त कल ही तलब किया था। आज शाम 4:30 बजे अपोजिशन लीडरों का वफ्द सदर जमहूरिया से मिलेगा। आपको बता दें कि शहरियत कानून पर हो रहे एहतजाज को लेकर अपोजिशन की तरफ से कल सदर जमहूरिया से मुलाकात करने का वक्त मांगा गया था और आज शाम 4:30 बजे अपोजिशन लीडरों का वफ्द सदर जमहूरिया से मुलाकात करने के लिए पहुंचेगा। उधर आसाम